यस्य त्वया वरविरोपण इंगदीनां यस्य त्वया वरविरोपण मिंगदीनां तैलं न्यसिच्यत्य मुखे कुशसूचिविद्यै श्यामा कमुष्टिपरिवर्धिको जहाति सोऽयं न पुत्रकृतकः पदवीं मृगस्ते सोऽयं पुत्रकृतकः पदवीं मृगस्ते। तो अब काश्यप जी कह रहे हैं कि हे पुत्री, इससे पूर्व हम लोगों ने देखा तो बताया कि मैं तुम्हारी तरफ से अर्थात शकुंतला की तरफ से और जो बस वन ज्योत्सना जो होती है लता उसके तरफ से कह रहे हैं कि हम दोनों तरफ से निश्चिंत हैं। तब शकुंतला अपने दोनों सखियों से कहती है सखियों से कि सखियों हाला ऐसा द्यो युद्धते अर्थात दोनों सखियों से कहती हैं कि तुम दोनों के हाथ में मैं इसको धरोहर के रूप में सौंप के जा रही हूँ। तब दोनों सखियां रोने लगती हैं और रोते हुए कहती हैं कि अयम जनः कस्य हस्ते समर्पित, हमको किसके हाथ में छोड़ के जा रही हो, और यह कहकर रोने लगती है। तब काश्यप जी कहते हैं कि अनसुईया तुम रो मत, क्योंकि तुम दोनों को चाहिए कि शकुंतला अपने पति के घर जा रही है तो इसको धैर्य बढ़ाना चाहिए शकुंतला को, और तुम लोग स्वयं रो रही हो। तब शकुंतला कहती है कि हे तात हे पिताजी, कूटी के पास विचरण करने वाली और गर्भ धारण करने वाली जो मृगी है, अगर इसका संतानों उत्पत्ति सुखमय से हो जाए तो आप हमारे यहाँ इस शुभ समाचार को किसी के माध्यम से जरूर भिजवा दीजिएगा। और यह कहते हुए काश्यप कहते हैं ठीक है, मैं इसको भूलूंगा नहीं। फिर शकुंतला जाती है और थोड़ा सा अभिनय करती है, लड़खड़ाने का अभिनय करती है। तो लड़खाते हुए कहती है कि यह कौन है जो मुझे खींच रहा है, और पीछे मुड़ करके देखती है। उसके बाद काश्यप महर्षि बताते हैं कि यह कौन है। तो इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि वह कौन है। तो कह रहे हैं कि यस्यः कोश सूचि विद्ये, मतलब जिसको कोश सूचि, सूचि मतलब होता है नुकीला, यहाँ पे सूचि में सुई भी कहा जाता है, तो सुई के समान नुकीला होता है। कौन? यह पूष। जो पूष है यह वन बगीचे में देहात वात में अक्सर यह होती तो घास है, लेकिन इसका जो अग्रभाग होता है वो इतना नुकीला होता है कि अगर आप नंगे पांव चले जाएंगे तो आपका भी पैर उसको भेद कर देगा। यानी आप देखिए भेदे लिखा हुआ, यानी उसको छेद देगा, घाई कर देगा, ऐसा बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि यश जिसका कुश सूची भिद्य, जो कुशों के अग्रभागों से भिद्य मन व्यथित हुआ था, घायल हुआ था या लगा हुआ था। यहाँ पर पहले देखा जाए तो यह व्यध है। धातु की बात करें तो व्यध धातु है और कत प्रत्यय लगा हुआ है, शब्द बना है विद्ये। तो यस्य कुशी सूचे विद्ये, यानी जिसका कुशों के अग्रभाग से भेदा हुआ क्या है, मुख था, उसका क्या था, मुख था, और मुख का कुश की घास उसके मुख में धस गई थी, घाव बना दिया था। उसी को कह रहे हैं कि यस्य कुश सूची भिद्ये मुखे, कुश के अग्रभाग से भिदे हुए मुख वाला जो मुख है उसको त्वया माने तुमने क्या किया, तो वर विरोपण यानी घाव पर लगाने वाला, उसका मुंह जो था वह घाई हो गया था, उसके मुख में जख्म हो गया था। कहे कि सूची कुश सूची, कुश के अग्रभाग धस गए थे, उसको त्वया माने शकुंतला के द्वारा वर विरोपण अर्थात घाव पर लगाने वाले। कह रहे हैं कि ईद दीना, यहाँ पे इंग दीना हो जाएगा। इंग दीना मन होता है एक तेल होता है, इंग दीना जो मलहम के जैसे काम करता है, घावों पर लगाया जाता है, उसी को कह रहे हैं कि वह तेल जो था वह इंगुदी। कौन सा तेल है, तो इंगुदी तेल था, और इंगुदी को हिंगोट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक और उसका नाम है, क्या नाम है, हिंगोट। हिंगोट तेल है, हिंगोट तेल है। तो कह रहे हैं कि हिंगोट तैलम, तेल को न्यसिचत्य अर्थात जिसको लगाया था, उसके मुख में कुश के अग्रभाग से घाव होने से, जिस घाव पर तुमने हिंगोट के तेल को लगाया था, और क्या, तो कह रहे हैं कि श्यामक मुष्टि परिवर्धित को, अर्थात तो कह रहे हैं श्यामा। श्यामा मतलब पहले हमारे पापा आजा जब थे, आजा आजा दादी होती, तो उस समय एक चावल चलता था सामा, जिसको कहा जाता, सामा कोदो, हम लोग नाम सुने तो सामा कोदो का अनाज था, जो इसको जंगली चावल भी आप कह सकते हैं। पहले उसी को लोग खाते थे, पीते थे, उसी से सब भरण पोषण होता था। उसी को बता रहे हैं कि श्यामा कम किया था। जो सामा का चावल है वह मुट्ठी भर सामा के चावल से परिवर्धित को, जिसको पाला गया था, परिवर्तित पाला गया है, उसके
उसके मुख में घाव लगा था, उसको तुमने हिंगोट के तेल को लगाया, घाव मरहम ठीक हुआ, और वह सांवा के मुट्ठी भर सांवा के चावल से पाला गया। मुट्ठी मुट्ठी भर, ना कि एक दिन एक मुट्ठी खिला तो उसका कुछ भी नहीं की, वो मुट्ठी कर रहे हैं, मुट्ठी भर सांवा के चावल से जिसको क्या किया गया था, परिवर्तक को पाला गया था। तो कह रहे हैं कि सह अयम, वह यही, कह रहे हैं वह यही क्या है, तो कह रहे हैं पुत्र कृतक, जिसको पुत्र माना गया, यानी मान्य गया पुत्र, जिसको पाला बढ़ाया, पाली थी, बढ़ाई थी, पुत्रवत उससे स्नेह रहता था, वो वही पुत्रवत स्नेह वाला कौन है, तो कह रहे हैं मृग, वह हिरण जो है, तो कह रहे हैं वह हिरण का बच्चा ते पदवी न जहाती, तुम्हारे मार्ग को नहीं छोड़ रहा है। जो पीछे से खींच रहा था, और शकुंतला पलट कर देखती है कि कौन उसको पीछे से खींच रहा है, तो काश्यप ऋषि यही बताते हैं कि वही मृग का बच्चा है जो ते मन तुम्हारा न जहा न ते पदवी न जहाती, अर्थात तुम्हारे मार्ग को नहीं छोड़ा है। कौन, तो मृग है, मृग मन छोटा सा बच्चा था। तो एक बार और देख लेते हैं कि यस्य त्वयावर विरोपण मिदिन्नाम तैलम न्यसिच्य मुखे कुश सूचि विद्ये, तो कह रहे हैं यश माने जिसके कुश सूचि विद्ये, कुश सूचि विद्ये बता रहे हैं कि जिसमें कुशु के अग्रभाग से जिसका मुख व्यथित हुआ था, घाई हुआ था, तो या माने तुम्हारे द्वारा वर विरोपण, घाव पर लेपन करने वाले इंगूटी या हिंगोट के तैलम माने तेल को निश्चित माने लगाया गया था। उस तेल को क्या किया गया था, लगाया गया था। और विरूपण में देखा जाए तो बी उपसर्ग के साथ यहाँ पे रूह्य धातु है। कौन सी धातु है, रूह्य धातु है, और रूह्य धातु के साथ यहाँ पे ऋच प्रत्यय है, और ऋच प्रत्यय के साथ यहाँ पे लिप्त प्रत्यय लगा है, यानी दो को प्रत्यय लगा है, उपसर्ग बी है और रूह्य धातु है विरोपण के लिए, अर्थात उसके घाव पर क्या किया गया था, इंगुटी का तेल निश्चित किया गया था, लगाया गया था। और बता रहे हैं कि श्यामा मुष्टि, श्यामक मुष्टि परिवर्तको, अर्थात वह सांवा के मुट्ठी भर चावल से परिवर्तन पाला जाने वाला, और क्या पाला जाने वाला, स्वयं वह यही पुत्र कृतक मृग, जो मृग है, जो पुत्र के समान है, पुत्रवत माना जाता था, उसी को बता रहे हैं वही है जो पुत्र के समान माना गया था, जिसको तुमने पुत्रवत माना हुआ था, वह मृग जो हिरण है, ते पदमी न जहाती, तुम्हारा मार्ग नहीं छोड़ रहा है, अर्थात तुम्हारे मार्ग को नहीं छोड़ा है। पति घर जाते हुए शकुंतला के वियोग में वह छोटा सा हिरण का बच्चा भी उसके मार्ग में आकर के उसको स्वीकृति देते हुए विलाप करता होगा, रोता होगा, क्योंकि उसको पाली थी, पुत्रवत स्नेह उससे रखती थी, मानती थी, जानती थी, इसलिए वह उसके मार्ग को नहीं छोड़ा है। और काश्यप ऋषि बताते हैं कि यह वही है जिसको तुमने ऐसे ऐसे किया था, सांवा के चावल से पाला था, मलहम लगाया था, इंगोट का तेल लगाया था, यही बच्चा है जो तुम्हारे मार्ग को नहीं छोड़ा है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।